नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10वीं के संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम पाठ को पढ़कर इसका हिंदी में अर्थ बताने वाले हैं। तो क्या है हमारा प्रथम पाठ? प्रथम मतलब पहला, पाठ मतलब अध्याय, यानी कि पहला अध्याय। अब यहाँ पर प्रथम में क्या लगा है? विसर्ग लगा है। तो विसर्ग जो होता है वो अपने आप में पुल्लिंग होता है। तो यहाँ प्रथम पाठ जो है वो हमारा क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद आते हैं मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। अब जो मंगलम में आधा म लगा है यानी म हलंत है, तो मंगलम अपने आप में नपुंसक लिंग है। तो आपसे पूछा जाए कि मंगलम कौन सा लिंग है, तो नपुंसक लिंग है। अब बात करते हैं उपनिषद के। तो उपनिषद के बारे में कुछ लिखकर आपको हम समझाते हैं। तो चलिए, उपनिषद यानी उपनिषद जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। वो 3 शब्द कौन है? उप जोड़ नी जोड़ सद। उप का अर्थ होता है निकट, नी का अर्थ होता है श्रद्धा से, और सद का अर्थ होता है बैठना। यानी क्या? निकट श्रद्धा से बैठना। निकट श्रद्धा से कहाँ बैठना? गुरु के समीप। ठीक है, किस लिए? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो गुरु के निकट श्रद्धा से बैठकर शिक्षा ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 108 होती है। हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कहीं कि प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 13 होती है। अब बात करते हैं कि उपनिषद के रचयिता कौन है, यानी उपनिषद को किसने लिखा है। तो महर्षि वेद व्यास लिखे हैं। महर्षि वेद व्यास बोला जा सकता है या ओनली वेद व्यास बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। पूरा नाम दिया जा सकता है या हाफ नेम भी दिया जा सकता है, वेद व्यास। उसके बाद अगर कहीं पूछा जा सके आपसे कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। वेदों की संख्या 4 होती है। अब वेद जो 4 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब यहाँ तक ले तो क्लियर हो गया। अब हम लोग जो पाठ परिचय दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया गया है? उपनिषदः। उपनिषदः मतलब उपनिषद वैदिक वांगमस्य, यानी वैदिक वांगम्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य, यानी दर्शन शास्त्र का सिद्धांतान मतलब सिद्धांत प्रकटयन्ति, यानी प्रकट है। इसका अर्थ हुआ उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। अगला क्या है? सर्वत्र परम पुरुषस्य। सर्वत्र मतलब सभी जगह या सभी, परम पुरुषस्य यानी परम पुरुष का, परमात्मा यानी परमात्मा, महिमा मतलब महान, प्रधानता मतलब प्रधान, गीयते मतलब गाया जाता है। यानी इसका अर्थ हुआ कि सभी जगह परम पुरुष परमेश्वर अर्थात ईश्वर की महानता का गुण गाया जाता है। उसके बाद क्या है? तेन परमात्मना। तेन मतलब कि उसके साथ होता है। परमात्मना, परमात्मना मतलब क्या? ईश्वर, यानी इस संसार में परमात्मा जो है, जगत मतलब संसार, व्यापक मतलब क्या? व्यापक रूप से अनुशासित मतलब क्या? अनुशासित यानी अनुशासन। चास्ती, चास्ती यानी और। इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा इस संसार के सभी जगह व्यापक और अनुशासित है। सह, सह मतलब वही, एवं सर्वेशाम, वही यानी कौन? ईश्वर ही ना। सभी, सर्वेशाम यानी सभी जगह। तपस्या यानी तपस्या। परम मतलब परम। लक्ष्य मतलब लक्ष्य। वही यानी परमात्मा ही सभी के तपस्या का अंतिम लक्ष्य है। अस्मिन पाठे यानी इस पाठ में परमात्म परा मतलब क्या? परमात्मा से। उपनिषदः मतलब उपनिषद, उपनिषदों के पदात्मक। पंच मतलब 5, मंत्र मतलब मंत्र, संकलिता मतलब संकलित, असंति मतलब है। यानी इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषदों के
5 मंत्र संकलित है। अब 5 मंत्र संकलित हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र है। और पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो वो उपनिषद से लिया गया है। अब 5 मंत्र कौन कौन से हैं, तो देखिए पहल का है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरी का जो है वो कंठ उपनिषद से, तीसरी का जो है वो मुंडक उपनिषद से, और चौथा जो है ये भी मुंडक उपनिषद से। अब पांचवा जो है वो हमारा क्या चीज़ से है, श्वेताश्वर उपनिषद से है। इस प्रकार से जो इसमें यानी मंगलम पाठ जो है इसमें 5 मंत्र संकलित है, और 5 में यानी 4 गो अलग अलग जगहों से लिया गया है और 2 गो जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपको याद करने की ज़रूरत है कि इसमें कितने मंत्र है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है इससे। तो चलिए अब हम लोग जो फर्स्ट जो मंत्र है उसको पढ़ते हैं। क्या है, हिरण्यमयन, हिरण्यमयन मतलब सोने से, पात्रेना मतलब पात्र से, सत्यस्य मतलब सत्य का, पिहितम मतलब ढका हुआ, और मुखम मतलब मुख, यानी सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्व त्वम, तत्व त्वम, तत्व मतलब इसे, त्वम मतलब आप या तुम, पुसन मतलब ईश्वर, आपावृणु मतलब हटा देना, सत्य धर्माय यानी सत्य और धर्म, दृष्टये मतलब देखने के लिए, हे ईश्वर आप इसे या तुम इसे हटा दे ताकि मुझे सत्य और धर्म का ज्ञान हो सके। इसका अर्थ हुआ सत्य का मुख जो है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे ईश्वर आप इसे हटा दे जिससे मुझे सत्य और धर्म का ज्ञान हो सके। आप इसे क्या करें, हटा दे जिससे कि मुझे सत्य और धर्म का ज्ञान हो सके। इसका अर्थ यह हुआ कि सत्य का जो मुख है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे ईश्वर या हे पूषण देव आप इसे हटा दे जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं। अब जो दूसरी का मंत्र है उसका हम हिंदी में अर्थ जानते हैं। क्या है, अनु अनुयान मतलब छोट से छोट, महतो महियान यानी बर से बर, आत्मस्य मतलब आत्मा का, जंतो निहितो मतलब जंतुओं में, निहित मतलब क्या, निहित है, गुफायाम मतलब गुफा में यानी छोट से छोट, और बर से बर, जंतुओं के गुफा में आत्मा निवास करता है। तम कर्तु पश्यति बीत शोको, तुम चाहो तो देख सकते हो कैसे, शोक रहित होकर शांति से, धातु प्रसादात महिमानात्मनः। इसका अर्थ हुआ प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म यानी छोट से भी छोट और महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। इस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं।